नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को भारतीय रेल में स्वागत है, वेलकम है। आइए साथ मिलकर के ड्यूटी करें भाई। आपका छोटा भाई शुरू कर रहा है परसेंटेज लेक्चर नंबर प्रैक्टिस क्लास नोट्स का 10वां लेक्चर जो है। 9 लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग भी बच्चे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आरपीएफएसआई, एलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक की तैयारी कर, उनके लिए बैच बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। रेलवे सिलेक्शन बैच, या जो अधिक से अधिक फोकस किया गया, जो एनटीपीसी, जो ग्रुप डी की भर्तियां आने वाली हैं, वो उनको भर्तियों को जो है फोकस किया गया है। तो भाई अधिक से अधिक वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दो, जिससे सभी लोग को फायदा हो जाए। आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो एग्जाम में ना पूछा गया। रेलवे में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है करवा दिए जाएंगे, या आने के जो संभावना होंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो करवा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए भाई सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 9 लेक्चर्स हम लोग ले चुके हैं प्रतिशत का। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या शिव सर मैथ्स ऐप पर या यूट्यूब चैनल पर जो है आप जा करके देख सकते हैं। तो चलो भाई सेशन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा धैर्य रखो। एक जीरो से लेकर के पूरी अर्थमेटिक, पूरा एडवांस मैथ जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा भाई। चलो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप सीट नंबर 1 का प्रैक्टिस क्लास नोट इजी लेवल करवाए हैं। सीट नंबर 1 का प्रैक्टिस क्लास नोट मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करवाए हैं। सीट नंबर 1 का प्रैक्टिस क्लास नोट हाई लेवल क्वेश्चंस करवाने में जा रहा हूं। तो आज हाई लेवल क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके बाद 150-200 क्वेश्चन का सीट दिया जाएगा। ठीक है भाई, वो सब आप लोग को सॉल्व करना है। तो एक बेहतरीन तरीके से आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और आगे बढ़ाते हैं भाई। लाइक कमेंट करते रहो भाई, जिससे जो है बोरियत ना हो भाई। आप ही लोग सब कुछ हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे सिलेक्शन बैच की जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 9 बजे या 9:10 या 9:15 बजे तक आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो भाई अधिक से अधिक जो है शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे अधिक लोगों को जो है फायदा हो सके। तो आइए भाई, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में क्वेश्चंस, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 नहीं भाई, पहले ही मिस्टेक है। 1/3/2019 में क्वेश्चंस पूछा गया शिफ्ट नंबर 2 में, यानी 31/3 है, 31/3। ठीक है भाई, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 31 मार्च 2019 शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चंस पूछा गया है भाई। तो चलो भाई ये क्वेश्चंस लगा जाइए। लगाओ भाई, चलिए बताया जाए। यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? चलो भाई बता जाओ, कुछ नहीं करना है। ए बी से 40% कम है, ठीक है। तो ए बी से 40% कम है। बहुत सारे तरीके हैं आपको लगाने के लिए। पहला तरीका क्या, फर्स्ट मेथड। अगर जो हम ए ले लें, यहाँ पर हम क्या ले लें, बी ले लें, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या ले लें, सी ले लें। चलो अभी ए बी से 40% कम है। अगर जी 100 होगा तो ए बताओ भाई कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा? ए का है बी से 40% कम। अगर जो बी के पास 100 रुपया होगा तो ए के पास कितना होगा भाई, 60 रुपया होगा। यदि बी के पास 100 रुपया होगा तो ए के पास कितना होगा भाई, 60 रुपया होगा। महसूस कर रहे हैं। अभी बोला है कि जो सी के पास जो पैसा है, ए और बी के योगफल का 40% है। तो सी के पास जो पैसा है ए और बी के योगफल का कितना, 40% है। तो आपको क्या करना है भाई, इनको जोड़ दो भाई, इनको जोड़ो। यहाँ ध्यान से सभी लोग समझिए, यानी कि 60 प्लस कितना भाई, 100 मिल करके कितना आ जाएगा, 160। 160 आया, और इन्हीं दोनों के योग का 40% कौन है, सी। तो आप इसका 40% ज्ञात कर लो भाई। मैंने बताया था कि जब भी ए दिख जाए कहीं भी
किसी भी चैप्टर्स में अगर ये दिख जाए तो इसका खासियत ही है कि ये 2 जीरो को कैंसिल कर देता है, 16 चौक को 64। तो आप यहाँ क्या लिख लेंगे भाई, ये 64 लिख लेंगे। आ गया भाई। सभी साथियों को भारतीय रेल में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये बताओ भाई कितना हो जाएगा, 15 चौक को 60 यानी 25 चौक को 4 से काटे, 15 चौक को 60, 25 चौक को 100 और 16 चौक को 64। अब नहीं कटेगा। अब कह रहा BC से कितना % अधिक है। यहाँ देखो अधिक 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 या कम कहे, क्या कहे भाई, अधिक या कम कहे, अधिक या कम कहे BC से कितना % अधिक है। अधिक या कम कहे, सबसे पहले अंतर लेते हैं। अंतर कितना भाई, अंतर कितना, 16 9 25। ठीक है भाई। अगर अधिक कहता है तो कम वाले इस भाग, तो कम कितना है भाई 16। अधिक कहता है कम वाले इस भाग, आ रहा समझ में। देखो अधिक या कम कहे, इसका अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना आ गया 9। इतना बात समझ में और महसूस कर रहे हो, ठीक है। अब अधिक कह रहा था कम वाले भाग, कम कौन है 16, परसेंटेज में बदलना है, 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 4 चौक को 16, 25 चौक को 100। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। 25 9 200, 25 बटा 4 कैलकुलेट कर लो भाई। 4 5 20, 4 6 24, 1/4। तो आप कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा 56 सही 1/4% हो जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अपनाहट गड़बड़ाहट तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं है, ठीक है भाई। इसको आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। बता दिया जाए, बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए भाई। 40% का भिन्न बता दो कितना होता है भाई, सभी बच्चे बताओ भाई। 40% का भिन्न कितना होता है, 2/5। ठीक है। तो A B से 40% कम है, तो आप पहले लिख लो A लिख लो, यहाँ पर B लिख लीजिए। ठीक है। A B से 40% कम है, इसका मतलब 5 से कितना होगा 3, 5 में 2 घटाओगे 3 आएगा, कम है ना भाई। तो आप कह सकते हैं 5 कम है। कौन कम है, A। तो आप कह सकते हैं यहाँ A का हिस्सा कितना होगा भाई, A का जो हिस्सा होगा 3 होगा और B का हिस्सा होगा कितना 5 होगा। इतना बात समझ में आ रहा है। A क्या है, B से कह सकते 40% कम है, तो कम कौन है, 3 कम है, B ज़्यादा है। आ रहा है, महसूस कर रहे हो, जिंदगी में महसूस करना है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा सभी लोग। ये कह रहा है B C से कितने % अधिक है, C A और B के योगफल का 40%, C A और B का तो 5 3 8 8, तो 8 लिख लो भाई। इनके योगफल का कितना 40%, तो 40% ज्ञात कर लो। काट दो 4 8 ये 32 आ गया, यहाँ तक 32 आया। अरे दिख रहा है, महसूस कर रहे हो, तो ये कितना आ गया 32। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इनका योग करना भाई, सॉरी भाई मिस्टेक। यहाँ इनके योग खाना, तो इनका योग 5 3 8, इसका 40%, तो 40/100, 0 0 कैंसिल। अभी कटे काट दो, 2 चौक को 8 और 2 दूनी 2 5 10। ठीक है। और 4 चौक को 16, 16/5। अरे बताओ समझ में आ रहा है। तो 16/5 का मतलब देखो यहाँ पर एक बार और अच्छे समझ लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। यहाँ पर सब मिल जा रहा है, इसी में मैं आप लोग को यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ। चलो यहाँ देखिए, इसको जोड़ो 5 3 8, 5 3 8। इसका कितना भाई, कितना है भाई, इसका 40% है, तो आप इसका 40/100, 0 0 कैंसिल। 2 दूनी 4, 2 5 10, और कितना 8 दूनी 16, यानी 16/5, 16/5 8 दूनी 16, 16/5। यहाँ तक समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 16/5 जब ये हो गया 16/5, तो आप क्या कर देंगे भाई, यहाँ 16/5 लिख लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, या दशमलव में कन्वर्ट कर लो, या इसका गुणा इसके साथ कर लो, या गुणा इसके साथ। 5 3 15, 5 5 25, और ये कितना आ गया 16, हट जाएगा। जब इसका तिरछी गुणा कर देते हैं तो हट जाएगा। मैं आप लोग को अनुपात और समानुपात पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। महसूस करते रहिए भाई। कुछ नहीं, अधिक या कम अंतर 9, ठीक है। अधिक कह रहा है तो कम वाले भाग 16, और गुणे क्या कर देंगे 100, तो ये आपका इतना आ जाएगा 56 सही 1/ कितना आ जाएगा भाई, 56 सही 1/ कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा तो भाई लाइक ठोक दो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई बता जाओ, यह क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे।
बोलो भाई, यह क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे? बताओ भाई। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 70% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? कुछ नहीं भाई, एकदम आसान है। आप 70% का भिन्न ज्ञात करके भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र बताए थे। क्या बताए थे भाई? कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। जो बच्चे नहीं जानते हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, ये नोट डाल लो और देख लो। ये आपका होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्या होता है? 100 होता है। आ रहा है समझ में? महसूस कर रहे हो? एंड 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्या होता है? 100 होता है। किसी को दिक्कत परेशानी अपनाहट घबराहट नहीं है, डायरेक्ट यहीं रख दो, आ जाएगा आंसर। तो 2x कितना परसेंट कम है भाई? बताओ। 17। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कम है तो -17 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -17 प्लस -17 का यानी कि होल स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा? 100। तो याद रखिए, कमी कहेगा कमी तो माइनस लेते हैं, और अगर जो यही वृद्धि कहेगा वृद्धि तो ये पॉजिटिव लेते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है। यदि कमी कहेगा तो माइनस और वृद्धि कहेगा तो क्या कर देंगे? कमी 17 दूनी 34, ये 34 आ गया माइनस में। अब यहाँ बताओ 17 का वर्ग कितना होता है? वर्ग याद करना सीख लो भाई, तब पढ़ाएंगे। 7 का वर्ग 49 का 9 हासिल 4। अब सभी अंकों का गुणा 1 7 7 7 दूनी 14 4 18 का 8 हासिल 1 1 का वर्ग 1 1 1 2 289। 17 का वर्ग कितना होता है भाई? 289। ठीक है बटा 100। अब कुछ लोग अभी डिस्टर्ब हो, ई का हो गया। देखो 7 का वर्ग 49 49 का 9 हासिल 4। तो 1 7 7 7 दूनी 14 14 4 18 का 8 हासिल 1 1 का वर्ग 1 1 1 2। ठीक है। तो आप 2 अंक पर दशमलव लगा लोगे 34। ठीक है। प्लस 100 है तो यहाँ 2.89। अब घटा दो भाई, अब यही घटाना है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाओ भाई। घटाने आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं घटा कर बता रहा हूँ भाई। 34.00 और ये कितना? 2.89। तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 31.111%। इतना क्या हो जाएगा? कमी आएगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 31.111 ये क्या आ जाएगा भाई? परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एक क्वेश्चन है। ठीक है, यानी सभी खूबसूरत क्वेश्चनों में से ये भी एक जो है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, और भी तरीके हैं लगाने के लिए। यह देखो भाई, ग्रुप डी 19 सितंबर 2022 शिफ्ट नंबर 3 में क्वेश्चन से पूछा गया। सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ये भी क्वेश्चन से फालतू नहीं है और नहीं करवाएंगे। जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के या जितने पूछे जाने की संभावना है, सब तरह का क्वेश्चन से जो है करवाया जाएगा। चलो भाई इसको लगा जाऊं। चलो देखा जाए। यह क्वेश्चन है। यक्स का 49% वाई है तो 50 का वाई परसेंट बराबर है, मतलब किसके बराबर है? ठीक है, यक्स का 49% वाई है तो आप यक्स का मतलब गुणा 49/100। क्या हम इतना लिख सकते हैं? बोलो, क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं? यक्स गुणे 49/100 बराबर क्या? y। इतना लिख सकते हैं ना भाई? कुछ नहीं। अब यहां देखिए भाई, यानी y का 50 का y परसेंट बराबर है। ठीक है, यानी किसके बराबर है? तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ 49x बराबर कितना? 100y, कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तलाक दिलवा दो। तलाक दिलवाने का मतलब x के साथ 49 सटा है, y का हो जाएगा, और y के साथ 100 सटा है, x का हो जाएगा। तो x रेशियो y, x रेशियो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो यहाँ कितना y के साथ 100 सटा है तो किसका हो जाएगा? x का हो जाएगा।
y के साथ 100 है तो ये x का होगा, और x के साथ 49 है तो y का हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब 50 का y% बराबर है, तो 50 का y मतलब 50 का y%, ठीक है, यानी किसके बराबर है? तो आप क्या कर देंगे भाई, यानी कि y का वैल्यू 49 है ना, बटा 100, यानी 50 दूनी 100, ठीक है, तो यानी कि 49 बटा 9, ठीक है, 24। बताओ भाई, ठीक, यानी ये किसके बराबर है? 40% का y इतने के बराबर होगा, ठीक है, या फिर 24.5% का y इसके बराबर होगा, या 50% का x, या 24.5% का x, ये किसके बराबर है? चलो भाई हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। बताओ भाई क्या ले लें? देखो ये दशमलव में आएगा तो ऐसा करिए, ये आप दशमलव में वाला ले लीजिए, तो 24, ठीक है, 24.5, 50 का y% बराबर है 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बटा 100, x का वैल्यू कितना है भाई? x का वैल्यू 100 है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, तो आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम ग्रुप डी 19 सितंबर 2022 शिफ्ट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक बार और समझिए, मैंने क्या किया, x का 49/100 का लिया y, 49x और 100y, x रेशो y, x के साथ 49 सटा है तो y का हो जाएगा, y के साथ 100 सटा है हो जाएगा। अब यहाँ पर आया है 50 का y%, 50 लिखे हैं गुणे y/100, परसेंट का मतलब 100, तो 49/2 है, 49/24.5। अब हम चेक किए हैं कि 24.5 किस में, इसमें या तो ये हो सकता है या तो ये दोनों तो होगा नहीं। मैंने इसको चेक किया, नहीं हुआ, अब इसको चेक किया तो ये हो गया, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 20 दिसंबर 2020 में शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। भाई चलो भाई बता जाओ, बोलो भाई। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 20 दिसंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। चलो भाई सॉल्व किया। 400 का 25%, 1260 का 35%, 1800 का 27%, 1020 प्लस x है तो x का मान बताना। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, 400 का 25%, तो ये बताओ 25/100 प्लस 1260 का 35%, 35/100 प्लस 18 गुणे 27/100 बराबर कितना भाई? चलो देखो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ 1020 प्लस x। ठीक, तो कैलकुलेट करो, 25 चौक को 100 और ये कितना हो जाएगा 100, तो 100 हो गया। इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10 और 5 7 35, 2 0 2 0 कैंसिल। थोड़ा अब यहाँ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, 63 गुणे 7 प्लस 18 गुणे 18 प्लस 18 गुणे 27 बराबर कितना भाई? कितना? 1020 प्लस x, 1020 प्लस x। तो अब हम क्या करेंगे, अरे बोलो समझ में आ रहा है? इधर लेते, इसका गुणा करो, 100 प्लस कितना 7 3 21 का 1 हासिल 2 7 6 42 और 42 और 2 44। ठीक है भाई, 7 3 21 का 1 हासिल 2 7 6 42 42 2 44 प्लस गुणा कर दो, 18 5 90, 18 6 के कितना होता है 108, 18 7 126 हासिल कितना होएगा 12 12, 18 का नाम 18। ठीक है, 18 दूनी 36, 36 और 12 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, बराबर अभी कितना होगा भाई, ये कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा 1020 प्लस x। अब इसको सबको जोड़ लो भाई। ठीक है, 6 1 7 7 0 7, ये कितना
8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 9 1 10, तो 1027। बोलो एक बार और देख लो, 4 4 800 ऐसा हो गया 986, हाँ इतना आ जाएगा। तो 1020 प्लस यक्स, तो इसको घटा दो भाई, 1020 को इधर लाओ, 1027 है तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, यानी 1027 में से हम 1020 घटाएंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। महसूस कर रहे हो, जिंदगी में महसूस करना। देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछा गया है, ये आपका 6 से 10 के बीच में होगा, ठीक है, 0 से 5 होगा, 11 से 15 होगा, 16 से 20 होगा, रेंज दिया है। तो ये बताओ 6 से 10 के बीच में 7 आता है कि नहीं आता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका ए नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पर रखना है मान जो है आपका सब आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर का साइन है भाई, ये बराबर बराबर इतना है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता की आय रीचा से 15% कम है, रीचा की आय रीता की आय से कितने परसेंट। ओहो ये तो आसान है भाई, 15% कम है तो 15% का भिन्न बताओ कितना होगा, 15/100। अरे बताओ 15 कितना होगा, 100, 5 15, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 3/20। तो आप क्या कर देंगे, 15% का जो भिन्न आ गया वो कितना आ गया, 3/20 आ गया। ये कम है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ प्लस कर लीजिए, +3, और निगेटिव है तो 20 में से 3 जाएगा 17, ठीक है, गुणे 100। ये क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं, लग रहा है ये क्वेश्चंस हुआ है। ये 300 बटा कितना हो जाए 17, तो 17 करना 17 कितना बचेगा 13, 17 छका 17 7 119, ये 11/17। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ सुधार कर लीजिए। यह जो ऑप्शन सही टाइपिस्ट महोदय सही टाइपिस्ट नहीं किए हैं, 17 सही 11/17 इतना % हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। यदि कुमार ने कच्चे माल के खरीद में 35,000 रुपये, ठीक है, मशीनरी में खरीद में 40,000 रुपये, कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि क्या होगा, राशि बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल 2024, 31/3/2019 शिफ्ट नंबर पहला में क्वेश्चन से पूछा गया है भाई। चलो भाई लगा जाओ, वीडियो पसंद आ रहा तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। आगे बढ़ते हैं, सभी साथियों को भारतीय रेल में स्वागत है, आइए एक साथ मिलकर के काम करते हैं। चलो भाई, यदि कुमार ने कच्चे माल के खरीद पर 35,000 रुपये, कच्चा माल, माल कितना है भाई, कच्चा माल, कच्चा माल पर कितना है भाई, ये 35,000 रुपये, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं 35,000 रुपये। इतना बात समझ में आ रहा है, कच्चे माल पर कितना है 35,000 रुपये। आगे जवन है मशीनरी पर कितना है भाई 40,000 रुपये, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा भाई 75,000 रुपये आ गया। कर और कुल का 20% उसके पास, यानी कुल खर्चे का 20% उसके पास है। देखो कच्चा माल पर 35,000 खर्चा कर रहा है और मशीनरी पर जो है 40,000 खर्चा कर रहा है। और कुल का मतलब जितना 75,000 रुपये जो खर्चा कर रहा है, कुल का 40% अपने पास रखता है। तो 75,000 रुपये का आप 40% ज्ञात करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। 75,000 रुपये का आप 40% ज्ञात करो। 75,000 गुणे 40 बटा क्या 100, काट दो, 0 0 कैंसिल, 0 0 4 5 20 और कितना 4 7 28 2 30। इसका मतलब 30,000 रुपये। समझो यहाँ एक कच्चे माल पर 35,000 रुपये खर्चा कर रहा है, मशीनरी पर 40,000 और 30,000 रुपये बचा रहा है। तो वही कह रहा है उसकी कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि कितनी होगी भाई, इस 30,000 रुपया जो है आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा भाई बताओ, 30,000 आएगा। 4 5 7 28 2 30 और ये सॉरी 20% है ना भाई, कहाँ है इतना गड़बड़ा जा रहा है, क्यों गड़बड़ा रहा है, आप लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हैं भाई। ये 20 है ना भाई, 20/100, इस 40 कहाँ लिखा गया, यहाँ ध्यान से सभी लोग समझिए। 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 75 दूना 150, 15,000 रुपये। ठीक, तो ये 15,000 ऐड होगा भाई, तभी तो कह रहा हूँ आंसर आउट ऑफ रेंज जा रहा है। ये 15,000 तो कितना आ जाएगा भाई 90,000 रुपया, इसका क्या हो जाएगा, राशि हो जाएगा। ठीक है भाई।
90,000 रुपये क्या हो जाएगा, इस चीज रास हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलो भाई बता जाओ अगला क्वेश्चन क्या है। NTPC CBT 1 15/03/2021 शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए भाई क्वेश्चंस कैसे लगेगा। बोलिए। जब किसी संख्या को 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती, उस संख्या का 11.3% क्या होगा? बताओ भाई। जब किसी संख्या को 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है, ठीक है, वह घटकर 47% रह जाती है। जब किसी संख्या को 106 घटाया जाता है तो वह घटकर, देखिए जब किसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 106 से घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.3% क्या होगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से सभी लोग समझ। यहाँ देखिए व्हेन ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 106, 106 से घटाया जाता है। मान लो वह संख्या यक्स है, वह संख्या क्या है, यक्स। तो आप 106 से घटा रहे हैं, सुधार कर लीजिए। यहाँ जब किसी संख्या को 106 से घटाया जाता है तो आप 106 माइनस यक्स, माना वो संख्या या घटाया जाता है 47% रह जाती है, तो इसको 47/100 लिख लीजिए। अरे बताओ, आप यहाँ क्या कर देंगे, उसको उधर ले जाओ, जब वो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर इसको लेते हैं और निगेटिव हो जाएगा। 106 माइनस 47 बटा कितना, 100, इसका लॉस हर एक ले सकते, इसका लॉस है 100 आ गया। ये हो जाएगा 10,600 माइनस 47, कैलकुलेट, घटा दीजिए, यानी 10,600 में से 47 घटा दो भाई। 10 में 7 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5, ये 5, ये हो जाएगा 10, ये जाएगा 10, 5, 5, 3 बटा कितना, 100। तो आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 क्लियर है। देखो 10 में 7 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव लगा लो, ये आपका दशमलव हो जाएगा 5, 3, ठीक है। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो आप अगर जो इसको लगभग में लेंगे तो लगभग में 5, 5.5 है, ठीक है, 10.5, 5.5, या तो इसको 106 कर लूँ, ठीक है। चलो लगभग में अगर जिसको 106 करते हैं, वैल्यू पता है, जब ये थोड़ा अधिक रहता है 106 कर लीजिए, इसका 11.3%, यार रहने दो, उसी को ही लेकर के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 105.53, ठीक है। अब इसी का हमको क्या चाहिए, इसी का जो चाहिए हमको क्या चाहिए भाई, 11.3 चाहिए बटा 100, ठीक। तो अब इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 105.53 और हो जाएगा 0.113, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं, 3 अंक परे 2 अंक परे, क्यों, समझ में आ रहा है। तो अगर जो हम लगभग में भी लेते हैं इसको, क्लियर है, तो 10 उसके करीब आएगा भाई, क्यों, लगभग हमें नहीं बोला है। इसको हम गुणा करते हैं, गुणा करने पर या हम इसको ऐसा लिख दें, 105 लिख दें और ये 2 अंक भी हटा दो, 2 अंक भी हटा दो, तो 0.1 आप इसको लिख सकते हैं 10.5, ठीक है। तो आप लगभग में अगर जो ऑप्शन का सहारा लेंगे, लगभग में आप ऑप्शन का सहारा लेंगे, यदि ये क्वेश्चन है तो आपका जो है कितना आ जाएगा, ये यानी कि 11 साढ़े 10 के करीब आ जाएगा। लगभग में लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब इसी के करीब इर्द गिर्द आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको लग रहा मिस्टेक है भाई, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, कहीं से मिस्टेक है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ सब्ट्रैक्टेड बाय 106 से लग रहा है और यहाँ पर जो है
ये हिंदी कुछ और लिख रहा है, मैंने इसी से ही घटाया है, तभी आंसर ये मतलब इस तरीके से आया। अब जिस तरीके से आप लगाएंगे इंग्लिश वाला लेंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन यहाँ जब किसी संख्या को 106 से रहेगा घटाया जाता तो वही है, तो इसका आंसर जो आएगा मतलब यही 13 के करीब आएगा। थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यह क्वेश्चन क्या है, एनटीपीसी CBT 1 09-10-1-2021 एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% अंक प्राप्त किया, तो ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितना % कम है। ठीक है, तो बताइए भाई कैसे लगाएंगे, फ्रैक्शन से लगा लें। चलो 20% का भिन्न बदल लो, 20% का भिन्न बताओ। 20% का जो भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा, 1/5, अधिक है तो 5 से 6। तो आप कह सकते हैं यहाँ ए लिख लीजिए और यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए। ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है, तो ए का कितना हो जाएगा भाई, ज्यादा है 6, और बी का कितना होगा 5। अभी बोल रहा है सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% अंक प्राप्त किया, तो आप कह सकते हैं भाई यहां पर क्या होगा बताओ, ए और बी द्वारा कुल अंक कितना, 6×5 11, 85/100। तो अब क्या कर देंगे भाई बताओ, 17×5 85 और 20×5 100। देखो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बटा कितना 20। आप यहाँ लिख लीजिए 187/20। एक तरीका और है भाई, आप इसको 100 ले लीजिए, 100 से भी आप कर सकते हैं, 100 मान करके जो अभी बता दे रहे हैं, गुणा कर दो भाई, इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा 120, ये 100 और कितना हो जाएगा 187। इतना बात समझ में आ रहा है। अब दो ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना % कम है, तो ए कितना 120, सी द्वारा प्राप्त कम कितना बताओ 7, 8 में से 2 जाएगा 6, कम कहता तो अधिक वाले इस भाग 67/187 गुणे क्या कर देंगे 100, कटेगा ये बताओ भाई, कटेगा। चलो ठीक है, अब भाग कर दो, यहाँ 6700 और एक कितना भाई 187, कितने बार में 18×5 90, 18×3 54, 18×4 72, 3 बार में, 3 7 21 हासिल 2, 3 8 24, 24 2 26, 3 एकम 3 3, और बताओ 3 7 21, 3 8 24 2 26, 3 एकम 3 2 5, 10 में से 1 जाएगा 9 और कितना 0 और कितना 1, ये हो जाएगा इतना। तो 18×5 90, 35, 18×6 108, 18×5 90, 18×6 108, 6 बार ले जाएंगे तो 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 8 48, 48 4 52 का 2 हासिल 5, 6 का ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये इसका जो आंसर आएगा लगभग में अगर जो लोगे तो 35, ध्यान दीजिएगा भाई। हाँ 35 क्या है 35 दशमलव कितना आ जाएगा, मतलब लगभग में लेंगे तो 35.5 इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, या फिर आप 100 ले लीजिएगा, इसको 100 मानिएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा। उन दोनों को जोड़ करके ऐसे लगाएंगे तभी भी आपका आंसर जो है आ जाएगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है इसीलिए जल्दी बता रहा हूं भाई। चलो यह क्वेश्चन कैसे लगेगा बताओ भाई। ये छठा क्वेश्चन है, उल्टा सीधा टाइपिंग हो गया है, टाइपिंग अलग हो गया है, चलो कोई बात नहीं। यह क्वेश्चंस 5 4 5 6 7 कितना 8, ये 8वां नंबर क्वेश्चन था।
8, 8 के बाद 9, 8 के बाद क्या है 9 नंबर 9, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई 10 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो ठीक है, बताओ एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। तो अनीता कितने बार आ गए, 2 बार क्वेश्चन करवा दिया गया, पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। यदि सुनीता ने परीक्षा 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, बताओ। यहां लिख लीजिए सुनीता, अनीता और विनीता। सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है। तो अगर जो ये 100 होगा तो ये कितना होगा भाई 110, ठीक है। अरे बोलो, इधर से मैं सॉल्व कर रहा हूं। अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है, तो अनीता का विनीता 100 कितना है 110, अगर 100 होगा तो 100 का 110% 110 होगा। और सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, तो आप 110 का 90/100 कर लेंगे, काट दो, 11 9 99, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया भाई 99 आ गया, ठीक। बस अब यदि सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किया, कितना भाई 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किया, विनीता कितना भाई, आप यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 200 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा, महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यह सब क्वेश्चंस आप लोग के लिए जो है विपणन कच्चे माल पर इतना है। चलो ठीक है, अभी बता दे रहे हैं। एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में से निम्नलिखित खर्चों होते हैं। साबुन का व्यवसाय है, उसमें खर्चा निम्नलिखित हो रहा है। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, पर कच्चे माल पर 25%। व्यवसाय, यदि व्यवसाय 65,000 रुपए का है तो कुल वेतन, ये बटन नहीं है, वेतन देता है। यदि व्यवसाय 65,000 रुपए का कुल वेतन देता है, यानी कि वेतन कितना दे रहा पैसा, उसका विपणन क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, देखो साबुन का बिजनेस है, उसमें विपणन पर 10%, कर्मचारियों का वेतन पर कितना है 65, कच्चे माल पर 25%। व्यवसाय 65,000 रुपए कुल वेतन देता है, वेतन कितना दे रहा 65,000, उसका विपणन ज्ञात करना है। NTPC 28/12/2020 शिफ्ट नंबर 1 में। तो ये बताइए वेतन की पर कितना 65% और कितना है भाई बता 65,000। इसका मतलब 65% का वैल्यू 65,000 है, 1% का वैल्यू काट दो 1,000, ठीक है। अरे बताओ तो क्या चाहिए भाई, विपणन कितना 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। बस यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 था और एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 है, क्लियर है, ठीक। ये आपके क्वेश्चंस थे। समझ में आ गया। बाकी सब ये क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे, यह क्वेश्चंस है नहीं, हाँ अच्छा 11 नंबर जो भी हो, आप लोग इन सब क्वेश्चनों को जो है आप लोग लगा जाइएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन हम ही तो बताएंगे नहीं, बाकी सब आप लोग भी लगाइए क्वेश्चंस, इसमें हम लिखे हैं दिए हैं। समझ में आ रहा है, महसूस कर रहे हैं, ठीक।
चलो भाई, वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्त यार को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास परसेंटेज का 11 नंबर। तो भाई अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर लें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए शिव सर मैथ्स।